नमस्ते आदाब श्री अकाल। मैं हूं सी ए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में ऑन अ न्यू सब्जेक्ट सीए फाइनल सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जी हाँ, सो SCMPM या जैसा इंस्टीट्यूट उसको बोलता है SCPM is now what we are going to start today, and trust me guys, I am super duper excited because बुक बना चुका हूं मैं, कंटेंट पे काफी काम कर चुका हूं मैं, एंड आई कैन टेल यू बॉय दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मजा आने वाला है पढ़ने में। आप लोग काफी कुछ नया सीखेंगे बिकॉज मैं जब पढ़ रहा था चीजें तो मैंने भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी सारी नई चीजें सीखी। सो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू पास ऑन दैट नॉलेज टू यू एंड इट इज गोइंग टू बी फन, राइट? सो अब अपने को पता है सिस्टम क्या हो गया है इसका। सो दिस इज नाउ अ पार्ट बी ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। आपको आपका मेन एग्जाम देने के पहले इसको क्लियर करना है, बट मे 24 स्टूडेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस। उनको इंस्टीट्यूट ने बोला भाई तुम रुक जाओ, तुम पहले एग्जाम दे दो और फिर बाद में ये वाला सेट भी दे देना, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। दिस इज गोइंग टू बी अ ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। अब ये ऑनलाइन मतलब आपको कंप्यूटर पे देना है वैसा मैं बोलूंगा, बट है वैसे एसेंशियली ऑफलाइन, यानी आपको सेंटर में जाके देना होगा इसको। एंड सेंटर्स आपके जो भी नियर बाय उसमें होगा वहां पे आपको जाके देना है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ 100% MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन। नाउ मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन्होंने बनाया है। 100% MCQ रखा है। अच्छा है कि भाई अपने को है ना चीजें अब समझनी है, मजा आएगा। ये सब्जेक्ट करने में मजा आएगा। लोड लेके भी नहीं पढ़ेंगे अपन, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी रखेंगे। सो इट इज वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। सो अब मैं इस सब्जेक्ट को इस तरह से देखता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टिव चीज है जो मेरे को मेरे बिजनेस में हेल्प करने वाली है एट अ फ्यूचर डेट। एट द सेम टाइम बिकॉज MCQ एग्जाम्स है तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं इसको निकाल लूंगा, एंड यू नो विद आर कोलैबोरेशन 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको क्लियर कर देंगे। बिकॉज ये ऐसा एग्जाम है जो आप बार बार दे सकते हो, बट अपने को यार करना ही नहीं है वो सब चीज। ना अपने पास टाइम है ना अपने पास पैसा है, बिकॉज एवरी टाइम इफ यू आर गोइंग टू गिव यू आर गोइंग टू बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय ICAI। सो इन शॉर्ट अपना फोकस यही है कि ये जो मैं आप लोगों के साथ 100 आवर्स का बैच लेने वाला हूं, इसमें ही अपने को पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और बस इसी होश और जोश के साथ मैं CA संकल्प कांस्टिया स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। सो बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नरसिंह मोहन जी कॉलेज मुंबई, एंड अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये सब्जेक्ट। लास्ट 10 to 12 years से आई हैव बीन फोकस्ड ऑन टीचिंग दिस सब्जेक्ट, एंड लास्ट जब ये कॉम्पिटिटिवली ये एग्जाम होता था तो वो लास्ट एग्जाम में आई एम वेरी वेरी प्राउड टू अनाउंस दैट वी had the maximum errors for this subject, including all India rank 1 CA Madhur Jain. Obviously November 23 के बाद it came into the self paced online mode जो आप लोग अभी ले रहे हो। सो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये सब्जेक्ट के बाद मेरे को आपका नाम याद रखना चाहिए, बट यस एक चीज जरूर बोलूंगा दैट दिस सब्जेक्ट विल इंश्योर कि आपका CA फाइनल का जो पार्ट है वो क्लियर हो जाए, राइट? तो आपको CA फाइनल का अगर एग्जाम देना है देन इन दैट केस आपको ये पढ़ाओ पूरा करना है, या CA का डिग्री आपको आपके नाम पे चाहिए तो ये पढ़ाओ पूरा करना है। उसके लिए आई विल इंश्योर दैट वी वर्क हार्ड फॉर दिस, राइट? बुक्स आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या पोर्शन होने वाला है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, मैंने काम किया है JP मॉर्गन में in their financial due diligence and asset management division for a span of 4 years, and काफी इंटरेस्टिंग काम था मेरा, बहुत मजा आ रहा था वो काम करने में। वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं एज एंड व्हेन आई टीच दिस सब्जेक्ट, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फील्ड था तो कहीं ना कहीं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल रहे हो, ये सब का कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क इज व्हाट आई हैड। बट ऑब्वियसली द पैशन फॉर टीचिंग brought me here, and here we are with this subject. All right guys, so ऐसा कुछ सिनारियो मेरा है, ठीक है? मैंने जब JP मॉर्गन ज्वाइन किया था तो मेरे 6 लेवल्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे।
I'll not get into the details of those interview, but it was a very grilling experience and काफी कुछ सीखने को मिला मेरे को. वो experiences के चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा as and when I am teaching this subject. दूसरा, I am sharing my contact number with you. वैसे तो I think तुम लोग के पास होना ही चाहिए, सब लोग के पास, but in case कभी आप लोगों को कुछ इशू आता है या कभी कोई क्वेरी पूछना है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. व्हाट्सएप करना बेटर रहेगा. आई यूजुअली डोंट पिक अप कॉल्स, तो व्हाट्सएप कर देना. एंड अगर मुझे लग रहा है कॉल पे बात करना है, विल ऑल्सो अरेंज अ कॉल फॉर यू. कोई टेंशन नहीं है. बट पॉइंट इज दैट यहाँ पे आपको डाउट पूछा आपने. अब कहीं क्या होता है, मेरा पूरा दिन लेक्चर्स में एंड कंटेंट में और ये सब में बिजी रहता है, तो इट इज पॉसिबल दैट यू मे नॉट गेट अ रिप्लाई बैक. तो मेरे को खाली आप लोग एक रिमाइंडर डाल दो तो भी आई गेट इन टच विद यू. सो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 ऐसे करके भी आप डाल दोगे, 10 रिमाइंडर भी डाल दो, मुझे चलेगा. मैं आप लोग के ऊपर गुस्सा नहीं होगा. कई बार स्टूडेंट को लगता है यार रिप्लाई नहीं कर रहा है, सर ने तो अपना नंबर दिया, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, आई विल रिप्लाई, बट एट टाइम्स मिस हो जाता है मेरे से यार. कई बार देखा होता है, रिप्लाई करने का सोचते हैं, बट कोई और काम में लग जाता है, it disappears from the mind. But what you have to do is get get connected on a regular basis, and बाकी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, will always be there for you. Alright guys, तो चलो now start करते हैं आज का ये सेशन. जैसा मैंने बोला, सेट बी SCPM इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सबसे पहली बात मैं आपको ये बोलने जाऊंगा कि मजा आएगा इस सब्जेक्ट करने में. अगर आपने कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने SCMP पहले किया हुआ है, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. और अगर इट इज टोटली न्यू टू यू, देन तो इट इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर गेम. अगर से आप बोलोगे कि सर इंटरमीडिएट में हमने कॉस्टिंग किया था और अभी ये जो कॉस्टिंग हम लोग कर रहे हैं इसमें कितना कनेक्शन है, तो मैं आपको सच्ची बात बोलूं, जीरो कनेक्शन. कोई कनेक्शन ही नहीं है. ये इंटरमीडिएट वाला अपने लेवल पे था. इट वाज मोर ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है एंड एवरीथिंग. ये जो SCPM हम पढ़ने वाले हैं ना, ट्रस्ट मी, कुछ कुछ पोर्शन इसका एज इट इज MBA के जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, वो वाला पोर्शन है. तो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मजा आएगा ना अपने को. ऐसा लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद CA प्लस MBA का डिग्री मिल गया है. मतलब वो देखो, टिपिकल ऑडिट है, टैक्स है, FR है, वो सब तो आप लोग पढ़ने ही वाले हो. मतलब ठीक है, वो तो एज अ CA बाय डिफॉल्ट मेरे खून में होता है, मुझे पता ही होना चाहिए. बट दिस सब्जेक्ट विल टेक यू टुवर्ड्स दिस रोल ऑफ MBA. आई एम शॉक्ड के सब्जेक्ट को एक SPOM काइंड ऑफ कैटेगरी में डाल के इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट को इतना अच्छा कर दिया. मतलब आई कैन टेल यू, मैंने FR AFM ऑडिट सबके सिलेबस देखे. ओल्ड से न्यू में जितना चेंजेस इस SCPM में आया है ना, उतना चेंजेस ये बाकी के कोर सब्जेक्ट्स में भी नहीं आया, विच इज अ बिग ऑफ शॉकिंग. और मैं तो लास्ट 10 साल से ज्यादा से भी ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, SCMP. सो आई नो एवरी वर्ड, नुक एंड कॉर्नर. तो काफी सारे इन्होंने छोटे छोटे लेवल पे चेंजेस किए हैं. MCQs जो इन्होंने बनाया है, विच इज वेरी अगेन एफर्टफुल. सो काफी एफर्ट लिया है इस सब्जेक्ट में. That's how it works. और मुझे लगा था कि बस अब छोड़ देंगे इसको, कि भाई ठीक है चल, अब तू सेल्फ पेज मॉड्यूल पे है तो तू सेल्फ पेज ही रहेगा और सेल्फ पेज ही अपना पोर्शन बना ले. बट पोर्शन इज इंटरेस्टिंग, वेरी न्यू थिंग्स हैव बीन एडेड. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो? राइट. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन लोग विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस के साथ. ठीक है, अब ये सिलेबस है टोटल 13 चैप्टर्स में प्रोवाइडेड, वर्कड आउट. एंड इस 13 चैप्टर के बाद एक 14th चैप्टर भी है, विच इज बेसिकली केस स्टडी बेस्ड चैप्टर. मतलब इसके अंदर खाली केस स्टडीज है एज इट इज. ये जो 13 चैप्टर्स है इसमें से ही कुछ बनाई हुई केस स्टडीज है. तो 14 चैप्टर को एज सच कुछ गिनना नहीं है, मेनली केस स्टडीज. तो मेन अपने पास क्या है? मेन अपने पास है ये 13 चैप्टर्स. और इस 13 चैप्टर्स को कवर करवाने के लिए, इस 13 चैप्टर्स को कवर करवाने के लिए मैंने आप लोगों को दी है बुक्स, विच इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट. यही आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान है. इस बुक में तीनों एस्पेक्ट कवर्ड है. क्या तीनों एस्पेक्ट? तो सबसे पहला एस्पेक्ट है थ्योरी का, बिकॉज आपको पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग. सो दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन माय थ्योरी वाला बुक. दूसरा है जो मेन बुक है MCQ, 1400 प्लस MCQs है. इंस्टीट्यूट के शायद 400 MCQs होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, इतने MCQs मैं आपको बुक में दे रहा हूं. मतलब इस बुक के अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ये बुक का डाला तो लाइफ झिंगा लाला. मतलब इन शॉर्ट अपने को
जो पासिंग चाहिए 100 में से 50 मार्क्स विल डेफिनेटली बी अचीव्ड इफ वी डू दिस बुक करेक्टली। और मैं साथ साथ में आप लोग को ये करवाते जाऊंगा, तो फिर वी आर टेंशन फ्री। एट द सेम टाइम there are also going to be practical questions, तो प्रैक्टिकल के लिए भी there are 100 plus sums, 100 plus practical sums। so I think ये तीनों को कंबाइन करके जब मैं 100 आवर्स में सब चीजें कवर कर दूंगा, प्लस आप लोग एमसीक्यूज करेंगे, साथ में भी करेंगे कुछ एमसीक्यूज, कुछ आप लोगों को भी ट्राई करने के लिए दूंगा। सो आई थिंक एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा विच देन विल इंश्योर दैट अपना ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, कोई टेंशन नहीं, राइट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंटेंट के क्या है इन तीनों बुक्स में कंटेंट, सो दैट यू आर सिक्योर्ड एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न। प्लस जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये होने वाला है 100% एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। अब आपको एक ऑफलाइन सेंटर में से फॉर एग्जांपल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ आईसीएआई ने टाई अप किया है, अब आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रीमाइसिस में जाके ये वाला एग्जाम देना है। ऑब्वियसली इट द लेवल इज गोइंग टू बी अ एक्सपर्ट लेवल, तो एक्सपर्ट लेवल मतलब आप समझते हो कि हाई लेवल का, अच्छा लेवल का एग्जाम होगा, तो अपने को भी फोकस उस हिसाब से करना है, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। नाउ 100% एमसीक्यू ऑफलाइन आप दो, उसके पहले आप लोगों को भी तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए स्पेसिफिकली मैं अपने वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को एग्जाम लेवल एमसीक्यूज कैसे देने हैं उसका पूरा प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। जी हाँ, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू दिस वेबसाइट एंड अपने आप को रजिस्टर कर लो। ऊपर देखो, वैसे आप लोगों को नाम दिख ही रहा होगा, बट जस्ट कीप ऑन, जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ हियर, सो दैट एक बार आप लोग यहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो, हम लोग के फ्री टेस्ट आते रहेंगे, मॉक टेस्ट आते रहेंगे, यू कैन एक फील आ जाएगा आपको लिटरली कि मेन एग्जाम कैसा होने वाला है, कैसा देने वाला है। बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस वाला तो एग्जाम अपन ने घर पे दिया हुआ है, अब तक बचपन से लेकर अब तक देते आए हैं। 100% एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम का आदत अपने को नहीं है, वो आदत मैं आपको डलवाऊंगा थ्रू दिस, ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज टाइप करना webucate.in, तो गूगल पे मत मानना, सीधा webucate.in पे ही जाना, वहां पे जाके आप लोग लॉग इन करके रजिस्टर कर लो, सो दैट एनी न्यू नोटिफिकेशन और एनीथिंग विल कम टू यू एंड यू विल बी कवर्ड देयर। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, ये 13 चैप्टर्स में क्या क्या है एंड अपने को इसमें से क्या क्या पढ़ के अपने को अपना ये एग्जाम क्लियर करना है। तो मैंने क्या किया है, स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है इन टू 3 पार्ट्स। यस, सो कोई भी सब्जेक्ट में यूजुअली ये 3 पार्ट होते ही है, बोलो क्या। तो देखो, एवरी सब्जेक्ट दिस इज SCPM। बाय द वे, एक नोटबुक लेके बैठे हो ना, नोटबुक और पेन हमेशा साथ में रखना, भले मेरा मेन बुक साथ में हो कि ना हो, ठीक है ना, वो एक बार मैं चला लूंगा, बट नोटबुक शुड ऑलवेज बी देयर। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, अदरवाइज ऑनलाइन लेवल पे है ना, नींद आने को टाइम नहीं लगेगा। हाँ, भले मैं कितना भी इंटरेस्टिंग बनाऊं, कितनी भी मेरी एग्जांपल्स और चीजें बताओ, फिर भी यार ह्यूमन माइंड है ना, कैसे आराम आराम से आप लोग देख रहे होते हो, तो नींद आने का चांसेस है। तो वो कब नहीं आएगा, जब अपन लिखते रहेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछते रहूंगा और मैं बोलूंगा चलो अपने नोटबुक में आंसर लिख के बताओ, फिर क्रॉस चेक करो मैंने जो बोला और तुमने जो सोचा वो सही है कि नहीं। सो उस हिसाब से चीजें होती जाएंगी। चलो उसी कॉन्टेक्स्ट में अब समझने की कोशिश करते हैं द चैप्टर्स एंड द काइंड ऑफ चैप्टर दे आर। सो हियर वी आर। ऑब्वियसली आप लोग अपने बुक का इंडेक्स खोलोगे तो आप लोगों को तो मिल ही जाएगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसका बाइफरकेशन होने वाला है। तो देखो, 3 तरह से बाइफरकेटेड है। कुछ चैप्टर्स है जो एक्सक्लूसिवली खाली थियोरी, ओनली थियोरी इज देयर इन दैट। फिर बाद में कुछ चैप्टर्स है जो एक्सक्लूसिवली खाली प्रैक्टिकल है, एंड कुछ चैप्टर्स हैं जो कॉम्बिनेशन है ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। सो कौन से चैप्टर्स है जो एक्सक्लूसिवली थियोरी है? सबसे पहले है हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज फुल्ली थियोरी, एंड चैप्टर नंबर 1 तो यूजुअली इंट्रोडक्शन ही होता है, तो यहाँ पे भी वही है, इंट्रोडक्शन। लिखो लिखो मेरे साथ लिखो, मेरे को पता है बुक में है तुम्हारे, बट फिर भी, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, SCM। तो ये एक्सक्लूसिवली पूरा का पूरा थ्योरी, इसमें तुम लोगों को कंटेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर 5, इसका नाम तो बहुत बड़ा है, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्ट्रेटेजिकली, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली
फॉर इमर्जिंग बिजनेस। वाह क्या बात है, क्या नाम है। सो मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। क्या बात है, इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। चलो मैं एक काम करता हूं, अलग से लिखता हूं, ठीक है। सो हियर वी हैव थियोरी, राइट। तो थियोरी में आया मेरा चैप्टर 1, चैप्टर 5। चैप्टर 1 था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। चैप्टर 5 क्या है? मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। सो मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट strategically for emerging business models. चल, डन, राइट। नेक्स्ट, ओके, इसके बाद में है चैप्टर नंबर 8। Chapter number 8 is also focused on your, you can say, the theory aspect of it. And yeah, ठीक है। दैट चैप्टर इज, जैसे इधर इंट्रोडक्शन टू SCM है, वैसे ही वो है इंट्रोडक्शन टू SPM, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो दैट इज इंट्रो टू SPM, ठीक है। नेक्स्ट, चैप्टर 8 के बाद में है आपका चैप्टर नंबर 11। उसके बाद में है आपका चैप्टर नंबर 11, दिस इज कॉल्ड एज प्रेपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। सर क्यों लिखना है जब बुक में ये लिखा हुआ है? तो देखो थोड़ा सा चीजें ध्यान में रहेगी, अदरवाइज तो कैसा है ना, ये वैसे भी MCQ बेस्ड है, तो अपन थोड़ा इसको हल्के में ही लेने की अपनी आदत रहेगी। बट एटलीस्ट स्टार्ट तो अपन लोग एक अच्छे नोट पे करें। सो प्रेपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। वैसे चैप्टर 10 भी एक्सक्लूसिवली थियोरी है, सो आई विल राइट चैप्टर 10 आल्सो इन बिटवीन। जस्ट अ मिनट, ये रहा चैप्टर नंबर 10, and that is going to be strategic performance measures in NPO, not profit organization. So strategic cost measures in not for profit organizations, ठीक है। सो बस ये रहा, ये आपके थ्योरी चैप्टर्स है। सो आउट ऑफ 13, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आर थ्योरी। काफी इंटरेस्टिंग है, सो मजा आएगा, डोंट वरी। और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, सो दैट विल आल्सो हेल्प यू। सेकेंड फेज के ऊपर आते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल। तो यहां पे क्या होगा, वो लोग आपको एक सम देंगे और सम के बेसिस पे MCQ देके आपको सॉल्व करवाना है। सो व्हाट आर दे आर चैप्टर नंबर 12 which is called as transfer pricing। नेक्स्ट लेवल का चैप्टर है ये। एंड देन देयर इज चैप्टर नंबर 13 which is called as my favorite standard costing, जो आप लोग ने इंटर में पढ़ा हुआ है। बट यहां पे ऑब्वियसली एडवांस्ड लेवल का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा। एंड देन फाइनली कुछ चैप्टर्स विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, जो बच गया है वो उस कैटेगरी में जाएगा। सो से चैप्टर नंबर 2 इज योर theory plus practical topic which is modern business environment, ये हो गया चैप्टर 2। then there is chapter number 3 which is called as lean system and innovation। जी हाँ, lean system and innovation। then we have chapter number 4 specialist cost management techniques। पहले ये खाली cost management techniques हुआ करता था, अभी है specialist cost management टेक्निक्स, ठीक है। फिर बाद में चैप्टर 6 इज ऑल्सो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें बात होती है सेल्स की, इसमें बात होती है प्राइसिंग की। एंड नाम है चैप्टर का स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट। सो चैप्टर नंबर 1 कवर्ड हियर, 2 3 4 कवर्ड हियर, 5 यहां पे आ गया है, 6 यहां पे आ गया है, 7 बचता है, ठीक है ना। 8 10 11
12, 13 there. So बचते हैं चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 7 है, अब स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू हो गया है, तो रेवेन्यू किसके लिए यूज होगा? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. सो नेक्स्ट चैप्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट. अब क्या इस एक एक चैप्टर में है, वो तो मैं चैप्टर को जब पूरी तरह से डेप्थ में पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को बताऊंगा, बट ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों को आइडिया आ गया दैट दीज आर द chapters. And chapter 9 is strategic performance measures in private sector. Yeah. Strategic performance measurements. बहुत स्मार्टली इन्होंने चैप्टर्स को डिवाइड किया. स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर. ठीक है भैया. सो दिस इज हाउ योर होल पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू. अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं बुक्स जिससे अपन लोग पढ़ने वाले हैं. बुक्स को भी बहुत सिस्टमैटिकली लॉजिकली डिजाइन किया है, तो चलो आओ वो भी आप लोगों को दिखा देता हूं. एंड हियर इट इज. सो कोई भी एक चैप्टर अपन लोग ले लेते हैं. जस्ट अ मोमेंट, एक सेकेंड. चलो, सो यस, चैप्टर 2 ही ले लेते हैं. थियोरी एंड प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 2. सो चैप्टर 2 ये रहा, एवरीथिंग फ्रॉम योर मॉड्यूल कवर. ठीक है ना. तो इसके बाद सर हमारे को मॉड्यूल देखने की, पढ़ने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो चैप्टर 2 उसका प्रीव्यू ऑल्सो एज पर ICAI, बिकॉज अपने को अभी MCQs जो भी है वो क्वेश्चंस मॉड्यूल के हिसाब से उन्होंने फ्रेम किया हुआ है, तो मैंने भी सिस्टम वैसे ही रखा है. फिर मैंने यहाँ पे डाला है स्टडी मेंटोर. ये स्पेशली काम आएगा उन लोगों के लिए जिनको ये बुक चाहिए IBS पेपर 6 के लिए. तो काफी सारे स्टूडेंट्स है जिनका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट वाला जो सब्जेक्ट है वो हो गया है, बट उनको IBS पेपर 6 के लिए अगर चाहिए, अगेन दिस इज द बुक रेलेवेंट फॉर यू, बिकॉज उसमें भी पेपर 6 में भी इसका काफी सारा रेलेवेंस आने वाला है. तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो. समझो आपको कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने रिलेटिंग टू 6 C's ऑफ TQM, तो यू कैन डायरेक्टली सी यार, अच्छा 6 C's ऑफ TQM पेज नंबर 5 पे है. चलो पेज नंबर 5 पे जाएंगे एंड वी विल गेट द 6 C's ऑफ TQM. So ये रहा, ये देखो, ये पेज नंबर 5 पे आप आ गए. यहाँ पे आपको दिख गया 6 C's ऑफ TQM. यू कैन राइट द आंसर्स अकॉर्डिंगली. क्या बोलता है पब्लिक, राइट? सो बस इस हिसाब से चीजें वर्कड आउट है. जितना हो सकता है मैंने उसको डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट किया है, जितना हो सकता है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है. जहां जहां पे मेरे को लग रहा है कि यार वो MCQ के लिए आ सकता है, वो देखो मैंने रेड में हाईलाइट भी किया है. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू. ऑलराइट गाइज. और बाय डिफॉल्ट अगर आप ICAI का मॉड्यूल देखोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि यार ये सारी चीजें तो उसमें कवर्ड है ही है. ठीक है, राइट? सो दिस इज अबाउट योर थियोरी बुक. देन से फॉर एग्जांपल अगर अब मेरे को MCQ बुक के बारे में देखना है, तो ये रहा मेरा MCQ बुक. 1400 MCQs है जैसा मैंने बोला, तो मैं इसका बाइफरकेशन भी बुक में हमने डाला है. यहाँ पे भी तुम लोग को देखना है तो तुम लोग देख सकते हो. ये इसका टोटल बाइफरकेशन. तो इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चंस है दैट ICAI दिख रहा है, ICAI MCQ, और उसके पास में देखो आपको दिखेगा SK MCQ. सो कहीं पे जहां जहां पे ICAI इंस्टीट्यूट कम पड़ रहा है वहां पे SK आप लोगों को मैनेज कर लेगा. जहां जहां पे इंस्टीट्यूट कम पड़ रहा है वहां पे आपको SK मैनेज कर लेगा. ऑलराइट गाइस. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. पूरे के पूरे हमारे बनाए हुए इन हाउस MCQs है. सो कहीं पे भी आपको ये सब MCQs नहीं मिलने वाले. सो दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू, ये बुक कर लोगे इट इज मोर देन सफिशिएंट. हो सकता है ICAI भी यहाँ से रेफरेंस लेना चालू कर दे, बिकॉज इवन दे हैव नॉट मेड सो मेनी MCQs. मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूँ. एक वो है पेपर पैटर्न. अच्छा, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी एक अलग बुक है. सो वो पेपर पैटर्न मेरे को इसीलिए दिखाना ये रहा. अब ये अगर आप लोग पेपर पैटर्न देखोगे ना, एक मॉडल टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने डाला है अपने ही इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे ही है. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो जे फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर है जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कुछ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स है. तो जैसे चैप्टर 4 है, ठीक है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स करके. सो अब कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल सम है आपकी बुक में. तो ये प्रैक्टिकल सम, आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सम आएगा, एंड इस प्रैक्टिकल सम के बेसिस पे वो लोग आपको MCQs पूछ लेंगे. तो अब ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना आना चाहिए.
only then you will be in a position to answer this MCQ. Only then you will be in a position to answer this MCQ. So इस तरह से आपके प्रैक्टिकली कनेक्टेड रखेंगे. कुछ क्वेश्चंस होंगे थियोरी जो आपको अगेन क्लिक होना चाहिए कि इसकी थियोरी में क्या था. समझ रहे? तो इट्स गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल टुगेदर यार. मजा आएगा करने में एंड दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच. बस एज सिंपल एज दैट. मैं तो यही बोलूंगा. ये देखो फिर बाद में वापस एक केस सिनेरियो 2 है. अब ये एक टिपिकल क्वेश्चन है मेरी बुक का, प्रैक्टिकल बुक का एक क्वेश्चन है. अब वो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकल बुक में सॉल्व करवाऊंगा वो तो टिपिकली सॉल्व करवाऊंगा, बट वो सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू. दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू. समझ में आया तुम लोगों को कैसे पेपर्स वर्कआउट होने वाले? तो आपको देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर देख के लगेगा अरे इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा, इतना बड़ा अपने को सॉल्विंग तो है ही नहीं. आएगा कैसे? करेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी करना वही ढंग से है, सिस्टमैटिकली. बिकॉज अगर अपने को ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में देन वी शुड बी एबल टू आंसर इट. राइट गाइस? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. ये रहा से फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल सम है ये मेरा बुक का. तो अब अगर ये प्रैक्टिकल सम है इसको मैंने तो टिपिकली सॉल्व किया है जैसे आप लोग के मॉड्यूल में वैसे ही सॉल्व किया और अभी मैं आपको क्लास में भी वैसे ही सॉल्व करवाऊंगा. बट इसका अपने को इवेंचुअली वो क्वेश्चन पूछेगा हाउ व्हाट इज आर. तो ये आर सॉल्व कर दिया, 75 यूनिट्स आ गया अपना. अब मेन एग्जाम होता तो अपन लोग प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इसको. यहाँ पे अपन लोग क्या फटाफट रफ में सॉल्व करके मेन आंसर आ गया 75 यूनिट्स, चलो टिक मार्क कर दिया, आगे बढ़ेंगे. एज ऑफ नाउ हाल फिलहाल कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो आंसर तो सबका ही अपने को देकर आना है, उसमें तो देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर. ठीक है गाइस? सो चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को. राइट? सो थ्योरी पढ़ेंगे अपन. जो भी मेरा कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ द टॉपिक्स मैं आप लोग को क्या करूंगा, मेरा स्टाइल क्या रहेगा पढ़ाने का बेसिकली वो अब मैं तुम लोग को बता देता हूं. सो अपना स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा दैट फर्स्ट मैं फोकस करूंगा आप लोगों को एग्जांपल्स देने में. एग्जांपल्स दूंगा, कुछ स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. एक बार आप लोगों को वो चीज क्लियर हो गई फिर बाद में उस स्टोरी से मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट को. एंड जैसे ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर अपन लोग सम कर सकते हैं. अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वरना एमसीक्यू हुआ तो एमसीक्यू. तो पहले फोकस करेंगे अपन लोग अपनी थियोरी बुक के ऊपर. राइट? अब जैसे ही आप लोग वो थियोरी बुक ओपन करोगे अब एक अलग ही फील आ रहा होगा आप लोगों को. वो बुक्स देख के बहुत मेहनत करके बुक्स बनी है and it's thankfully it has come the way I wanted it to be. So पहले अपन थ्योरी बुक में से पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे. मैं आपको समझा दूंगा. कैसे समझाऊंगा? एग्जांपल्स के थ्रू. तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. फिर कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आप लोग और दिमाग में सेट हो जाएगा. अब वो कॉन्सेप्ट के बाद दो चीज होगी, या तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है या इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू पूछा है. जो भी पूछा है अपन लोग उसको सॉल्व कर लेंगे सो दैट अपना काम हो गया. ठीक है? तो क्लास के क्लास में ही काम हो जाना चाहिए. I know you don't have more time for this subject and मैं भी चाहता हूं कि क्लास में अपन लोग उसको इतनी अच्छी तरह से कर ले that there is no looking back whatsoever. ठीक है? अब आप लोग को मुझे खाली एक व्हाट्सएप कर रहा है अपने नंबर से that yes sir I am clear and I will clear this exam in the first go. बस एक बार ये एक मैसेज कर दो. रीजन है कि I come to know that okay you are with me एंड एक कनेक्ट बैठ जाए सो दैट फ्यूचर में जब तुम लोग डाउट पूछो तो मुझे पता रहे whom I have to answer. तो खाली अपना एक नाम भेज देना मेरे को, व्हाट्सएप करोगे तभी. सो योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, लोकेशन, एंड देन यू हैव टू राइट डाउन यस I will clear it in first go. ठीक है? डन? चलो डन. बस तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन था. आप लोगों को एक आइडिया दिलवा दिया कि क्या क्या होने वाला है इस सब्जेक्ट में. एंड मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, लेजिट आपको फीलिंग आएगा दैट यू आर डूइंग MBA लेवल कोर्स. यस, कुछ चीजें हैं इसमें, कुछ कॉन्सेप्ट्स है इसमें which will make you feel that way. So obviously that makes things interesting. प्रैक्टिकल वर्ल्ड से भी मैं आप लोग को इसमें कनेक्ट करने वाला हूं. सो दैट्स हाउ इट वर्क. सर 100 आवर्स में पक्का ये पूरा हो जाएगा? कोशिश यही रहेगी. 5% अप एंड डाउन का एक अपन लोग वेरिएंस रखेंगे, बट मेजरली वी विल ट्राई टू एंश्योर दैट ये ड्यूरेशन में हो जाए बिकॉज आई नो कि दिस इज द टाइम दैट एज ऑफ नाउ यू हैव फॉर दिस सब्जेक्ट. ठीक है? सो उस हिसाब से अपन लोग वर्कआउट करेंगे. डोंट वरी.
ओके गाइस, तो अब अपन लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा एक नए चैप्टर के साथ। अभी मेरे को खाली एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देना था, सो वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। बुक्स बता दिए आप लोगों को, कंटेंट बता दिया है आप लोगों को। सो बुक्स आर गोइंग टू बी 3 बुक्स, प्रैक्टिकल थियोरी, फिर प्रैक्टिकल एमसीक्यू। सो ये आप लोगों का होने वाला है। कंटेंट का फोकस बुक के थ्रू पूरा का पूरा फुल 100% आईसीएआई मॉड्यूल तो है ही, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि अपना जो एमसीक्यू होगा ना, अगर इंस्टीट्यूट का 400 है तो अपना, और उसके ऊपर 1000 है, मेकिंग इट 1400 प्लस, मेकिंग इट 1400 प्लस। ठीक है गाइस, सो बुक्स हो गया, कंटेंट कवरेज का आप लोगों को आइडिया आ गया। अच्छा, डाउट्स आएगा तो डाउट्स के लिए क्या करना है वो मैंने तुम लोगों को बता दिया, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करनी है इसके लिए तो वो मैंने तुम लोगों को बता दिया, webuk.in के ऊपर जाना है एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। वहां पे मैं टेस्ट अपलोड करते रहूंगा, जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एमसीक्यू लेवल का टेस्ट तुम लोग वहां पे दे सकते हो विदाउट एनी हैसल्स। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक इतना एक इंट्रोडक्शन बेस के लिए काफी है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन लोग मिलेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, विद अ न्यू जोश, एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स। क्या बोलता है पब्लिक? ऑलराइट, चलो डन। So, hasta la vista. Keep smiling.